यस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग को डिटर्मिनेंट कंप्लीट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, ये दो कंसेप्ट है, एकदम छोटे से है। वो आज ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे 4.3 के एंड 4.2, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली 4.1 एंड 4.3 से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट सम्स कम है। गिन चुन के मुझे लगता है 7-8 सम्स ही है। तो आज वो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ये जो पार्ट है, ठीक है, क्या बताया था, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ये दो पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड हुआ है। तो पहला पार्ट है डिटर्मिनेंट दो, जो कि 4.1 4.2 4.3 तीन एक्सरसाइज है ना। तो वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस अभी नहीं करेंगे। मैट्रिसेस वाला पार्ट थोड़ा सा गणपति के बाद या फिर कॉलेज जब स्टार्ट होगा, पता चल जाएगा कि कॉलेज में है वो चैप्टर, तो करेंगे। मैंने बेसिकली ये चैप्टर क्यों स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि तुम लोग को सभी स्टूडेंट्स अभी जैसे आएंगे तभी मुझे सिखाना था। तो इसके बाद हम लोग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिलहाल के लिए आज डिटर्मिनेंट हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है 10th स्टैंडर्ड में तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला, 10th नहीं, कौन से स्टैंडर्ड में, 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। क्या है बताओ, इन जनरल एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस और नो स्टूडेंट? अच्छा, वो फॉर्मूले को मॉडिफाइड किया है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर बोल सकते हैं कि उसका डिराइव्ड किया है। फॉर्मूला तैयार किया है ना स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेंट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट का यूज करके फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से देखना। अगर कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को नाम देता हूं एबीसी, ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट x1 y1 रह सकता है, बी कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स, x2 y2, सी पॉइंट क्या रहेगा, x3 y3, बराबर। तो ट्राइंगल के अगर तीन कोऑर्डिनेट दिए हैं, ट्राइंगल के तीन वर्टाइसेस दिए हैं, बराबर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हाफ इंटू, हाफ तो कॉमन है, उधर भी हाफ था इधर भी हाफ है, हाफ इंटू, ध्यान से देखना, जानबूझ के मैं तुम लोग को लिखते लिखते एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि वो समझने में बहुत ही इजी। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू, पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3। जो कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज लिखना है, और लास्ट में 1 1 1 लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, 1 1 1। इतना इजी फॉर्मूला है। बोलो एक, सभी लोग एक बार फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। क्लियर, पक्का? ओके। नाउ एक्सरसाइज 4.3 का सी द क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई तो एक मैं करूंगा, एक तुम लोग यहाँ पे करोगे, और एक होमवर्क रहेगा। मैं कौन सा सम सॉल्व करूं, चलो बताओ, बोलो। सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, क्या पॉइंट्स दिए हैं, P 3/2 1, बोलो एक बार, Q 4,2, R -1/2, बराबर। पॉइंट फ्रैक्शन में रहने दो या फिर माइनस में रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सीधा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट पॉइंट को क्या कंसीडर करूंगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, x1 y1, सेकंड पॉइंट को x2 y2, थर्ड पॉइंट को x3 y3, बराबर स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी मैं सी फिलहाल के लिए क्या लिखूंगा, PQR। अरे ट्राइंगल का नाम चेंज हुआ, डोंट राइट, ट्राइंगल का नाम चेंज हुआ, यहाँ पे नाम चेंज करूंगा, बट फॉर्मूला तो वही है। चलो एक बार फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स, बोलो एक बार फॉर्मूला लिखना है, 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, आया ना। चलो अभी वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1, क्या लिखूंगा, x1 3/2, y1 क्या लिखूंगा 1, x2 y2 मतलब 4 2, x3 y3 मतलब 4 -1/2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 1 1। इधर तक क्लियर है सब लोग को? शायद से वंशिका सिर्फ एक अकेली स्टूडेंट है जिसको 3/3 नहीं आता, बाकी सभी स्टूडेंट्स को 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ, वंशिका आराम से समझ में आएगा, बहुत ही इजी तरीका है। करना ये है कि अगर ये 3/3, अच्छा मैं 3/3 बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, बाकी लोग बताओ एक बार। 3/3 का मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स, यस एवरीवन, 3 रोज 3 कॉलम, आडवे रो असतात, उभे काय असतात, कॉलम,
तो टोटल 3 रोज है, 3 कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 3/3। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स 3/3। बराबर। अभी ध्यान से सुनना, पहले वाले को प्लस साइन देना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिक्स साइन है। कोई भी डिटरमिनेंट रहने दो। कौन सा साइन है स्टूडेंट्स बोलो एक बार, प्लस माइनस प्लस। क्या साइन है, प्लस माइनस प्लस। पहले 3 एलिमेंट कंसिडर करने हैं, पहले 3 एलिमेंट कंसिडर करने हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हाफ इंटू, यस एवरीवन, ब्रैकेट लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि ये पूरा जो आंसर आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा आंसर आएगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साइन देंगे, पहला कौन सा साइन दूंगा मैं, बोलो डाउट, प्लस, थोड़ी जगह छोड़ूंगा माइनस, थोड़ी जगह छोड़ूंगा प्लस। ये फिक्स साइन है हर एक सम के लिए। चलो बताओ पहला नंबर कौन सा है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, 3/2। जो नंबर है वो एज इट इज लिखना है। दूसरा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, बोलो 1। तीसरा भी नंबर क्या है यहाँ पे 1। पहले 3 नंबर उसके बाजू में लिखे, बराबर, प्लस माइनस प्लस, पहले 3 नंबर। उसके बाजू में एक 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तो उसके बाजू में क्या लिखूंगा स्टूडेंट, बोलो फटाफट, 2/2। एक एक करके अभी बताना। वेद तू मला सांग, 3/2 का डिटरमिनेंट अगर लिखना है तो 2/2 में क्या लिखना है, 3/2 के एडजेसेंट एलिमेंट क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, आजू बाजू के एलिमेंट निगलेक्ट करेंगे। यस एवरीवन, आजू बाजू के एलिमेंट क्या करेंगे, निगलेक्ट। तो बचे 4 एलिमेंट, जैसे है वैसे लिखना है। चलो बताओ क्या लिखूंगा फिर यहाँ पे, 2 -1/2 1 1। इधर क्लियर है पक्का, येस गार्गी यू टेल मी। हा मिडल वाला 1, मिडल वाला 1 दिसतोय, त्याच्या आजूचे गेले, बाजूचे गेले, ऍडजस्टंट एलिमेंट, आजूबाजू के ऍडजस्टंट एलिमेंट गए। यस गार्गी, 4 4 1 1। इधर तक क्लियर पक्का। सिमरा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाले का 1, उसके आजू के गए, बाजू के गए, बता। 4 4 2 -1/2। इधर तक क्लियर है, एडजेसेंट एलिमेंट नहीं। अभी डायरेक्ट कैलकुलेशन करते स्टूडेंट, डायरेक्ट कैलकुलेशन, हाफ इंटू, आराम से आता स्टूडेंट्स। ये 3/2 एज इट रहेगा, ब्रैकेट लिख रहा हूँ स्टूडेंट। यस एवरीवन, 2 1 जा, ये 2/2 का तो आता है ना, 2 1 जा 2, माइनस, ध्यान से सुनना, 1 इंटू माइनस हाफ, 1 इंटू माइनस हाफ, माइनस हाफ। एवरीवन बोलो एक बार, 1 इंटू माइनस हाफ, माइनस हाफ। वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ। पहले माइनस साइन लिख देना है, उस दिन बताया था ना, याद है ना, पहले माइनस साइन लिख देना है, फिर बाद में साइन एडजस्ट करना है। चलो एक बार, माइनस इंटू 1 -1, फिर से एक बार ब्रैकेट, 4 1 जा 4, माइनस लिख देना है, फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिर से ये 4 1 जा 4, बराबर, फिर प्लस साइन, प्लस 1 इंटू 4 इंटू माइनस हाफ। स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, ये मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, 4 इंटू माइनस हाफ, तो बेसिकली 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 जा, अरे 4 और 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 1 जा 2 2 जा, 2 इंटू -1 इज व्हाट, -2, 2 इंटू -1 -2, 4 इंटू माइनस हाफ -2 कैसा है समझे सब लोग को, पक्का। माइनस बोलो फटाफट, 2 4 जा 8, ओके, अरे 2 4 जा 8। लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स बोलो हाफ इंटू, कैलकुलेट करो, ऐड सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा प्लस 1 5 अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा 3/2 इंटू 5/2। सभी स्टूडेंट्स को 5/2 कैसे आया समझा सब लोग को, एक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन येतं ना, हा 2 2 जा 4, हा 2 चा डिनोमिनेटर काहीच नाही म्हणजे काय असतं 1, 1 1 जा 1, 4 + 1 5 अपॉन 2 1 जा 2, दॅट इज व्हॉट 5/2। पक्का स्टूडेंट्स, ओके। वेद पुढे जाऊया, मला सांगा +4 -4 गेट्स कॅन्सल, काय होणार स्टूडेंट सांगा मला पटकन, 0 0 इंटू एनिथिंग 0, बरोबर। आता मला सांगा -2 -8, मायनस मायनस ग्रेटर नंबर का साइन, 8 आणि +2 किती असतं 10, दॅट इज -10, आणि -10 इंटू प्लस, हा 0 येणार, -10 इंटू प्लस इज व्हॉट -10। पण क्लिअर आहे पक्का। मला सांगा दोन फ्रॅक्शनचं जर मल्टिप्लिकेशन होतं, फ्रॅक्शनल नंबर आहेत ना स्टुडंट्स, तर ते मल्टिप्लिकेशन समोरासमोर होतं, कसं होतं स्टुडंट्स, समोरासमोर। चला बोला पटकन, हाफ इंटू, येस एव्हरीवन, 3 5 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4 मायनस, इथे काय येणार आहे 10, हा 10 चा डिनॉमिनेटर काहीच नाही म्हणजे 1, दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे का, काय करणार क्रॉस मल्टिप्लाय, बोला पटकन स्टुडंट्स, हाफ इंटू, येस 15 1 जा 15 मायनस 10 4 जा 40 अपॉन 4 1 जा 4, 15 मधून 40 गेले, बोला पटकन स्टुडंट्स, 15 मधून 40 गेले किती राहिले -25 अपॉन व्हॉट 4, प्लस मायनस मायनस ग्रेटर नंबरचं साइन, येस बरोबर। मग अगेन मल्टिप्लिकेशन आलं ना, मल्टिप्लिकेशन कसं करतात स्टुडंट्स, समोर समोर, 25 1 जा 25, 4 2 जा 8, बट
but what students, एरिया इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. अरे एरिया इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. एरिया कधी निगेटिव्ह असतो का स्टुडंट्स? नाही. ते मायनसला फक्त काय लिहायचं स्टुडंट्स? बोला पटकन. प्लस. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 25/8 स्क्वायर यूनिट्स. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बोलो फटाफट. स्क्वायर यूनिट. यहाँ पे पता नहीं है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो फटाफट. स्क्वायर यूनिट. इधर तक क्लियर है सब लोग? पक्का क्लियर है? 3/3 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते समझा? फॉर्मूला क्लियर है सब लोग? एक बार फॉर्मूला बोलो. एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. पक्का स्टूडेंट्स? ओके ओके. अभी वेट. क्वेश्चन नंबर थर्ड को टिक मार्क करो क्लास वर्क और फर्स्ट को टिक मार्क करो होमवर्क. फर्स्ट होमवर्क रहेगा, थर्ड क्लास वर्क रहेगा, जो कि तुम लोग को अभी करना है. एवरीवन रीड क्वेश्चन नंबर 7. रीड क्वेश्चन नंबर 7. और नाव विचार. रुद्रांश तू सगळ्यांसाठी लाऊडली रीड कर. बाकी सगळ्यांनी स्वतःसाठी रीड करा. रुद्रांश सगळ्यांसाठी रीड करेल. मला सांगा स्टुडंट्स, पीक्यूआर दिलाय. एवरीवन पीक्यूआर दिया है. एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर भी दिया है. कितना दिया है? 3/2 स्क्वायर यूनिट्स. अरे यस और नो? मला सांगा पीक्यूआर दिलाय म्हणजे काय दिलंय स्टुडंट? बोला पटकन. x1 y1 x2 y2 x3 y3. यस और नो? एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? के. उल्टा प्रोसेस दिले स्टूडेंट्स. चलो बताओ. एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर दिया है तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला रहेगा? बोलो फटाफट. हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ. फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा. x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू. क्या लिख सकता हूं मैं? 3/2. ऑलरेडी एरिया दिया है ना. ये एरिया का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा और उसके सामने जो वैल्यू दिया है ऑलरेडी, दैट इज 3/2. एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर ऑलरेडी गिवन है वैधवी. कितना दिया है? 3/2. और एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने फॉर्मूला लिखा. चलो बताओ. इक्वल टू के दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2 2 सिमिलर टर्म गेट्स कैंसल. सिमिलर टर्म होता है तो वो क्या होता है बताओ? कैंसल. है ना? डिनोमिनेटर में ही. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो स्टूडेंट्स. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. कमन फास्ट. x1 y1 क्या लिखूंगा? x1 y1 k0 x2 y2 2 2 x3 y3 4 3 और यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1 1 1 इज इक्वल टू. क्या बचा अभी? 3. मुझे बताओ इधर उधर सॉल्व करके तुम लोग को किधर किसका वैल्यू मिल जाएगा? के का. फिर से एक बार सॉल्व करते. चलो बताओ कौन सा साइन लिखूंगा? प्लस माइनस प्लस. पहले 3 टर्म को मैं अगर सर्कल कर रहा हूं, साइन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, मुझे रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स भी ऐसा ही लिखो ताकि बाद में इजीली समझ में आए. इजीली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. यस वेद पर एकदा बोला. प्लस माइनस प्लस. पहला नंबर कौन सा लिखूंगा? यहाँ पे के. यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 0. यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1. के बाजू में 2/2 का. यस और नो? पक्का. इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 3. ओके. चलो वैष्णवी तू मला सांग. के च्या आजूबाजूचे एलिमेंट निग्लेक्ट केले. के आजूबाजू के गए. येस 1 1 बराबर. येस. तू मला सांग 0 च्या आजूबाजूचे एलिमेंट निग्लेक्ट केले. बोल पटकन. 2 4 1 1. व्हेरी गुड. वैधवी तू मला सांग 1 च्या आजूबाजूचे गेले. 1 के आजू के गए, बाजू के गए. 2 4 2 3. इधर तक क्लियर है सब लोग को? चलो ट्राई करते हैं. पहला नंबर कौन सा स्टूडेंट्स? के इंटू डायरेक्ट करे मल्टीप्लीकेशन. 2 इंटू 1 2 1 जा 2 माइनस लिख देने का है. 3 1 जा 3 माइनस. मिडल वाला टर्म कौन सा है स्टूडेंट बताओ? 0. कोइंसिडेंटली 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? 0. फिर भी कर देते. 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू बोलते जाओ. 2 3 जा 6. अरे 2 3 जा 6 माइनस लिख देने का है. 2 4 जा 8 इज इक्वल टू व्हाट? 3. इज इक्वल टू 3. चलो बताओ 2 माइनस 3 कितना होता है? 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू के माइनस के. 0 इंटू एनीथिंग 0. 6 माइनस 8 माइनस 2. अरे प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबरचा साइन. इज इक्वल टू क्या आने वाला है? 3. अभी मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट बताओ? के. जो कि यहाँ पे माइनस है. इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? प्लस. और ये प्लस 3 है. इक्वल टू के इस तरफ आके क्या होगा? माइनस. तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स -2 है. अरे ऑलरेडी क्या है? -2. और क्या आ जाएगा? -3 इज इक्वल टू क्या आएगा? के. माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर का साइन. तो यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया?
5. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट के है इसमें स्टूडेंट इजी. तो पहले वाले सम्स में हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था. इस वाले सम में ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है और तुम लोग को कहाँ पे तो मिसिंग किसका वैल्यू दिया है बताओ एक बार, के का. और वो के का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. पक्का स्टूडेंट्स कुछ है इसमें. ओके नाउ रीड क्वेश्चन नंबर, कौन रीड करेगा, सार्थक. रीड क्वेश्चन नंबर 6. सिमिलर टाइप के है इसलिए एक साथ कर रहे हैं स्टूडेंट्स. सिमिलर टाइप के सम एक साथ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 लाउडली रीड कर, सगळे स्वतःसाठी रीड करा. -1 1 कॉमा. अभी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसमें एक ड्रॉबैक है. ड्रॉबैक समझते हो तुम लोग को, साइंस में याद है कोई भी एक रूल बताया होगा, लॉ बताया होते कि कुछ एडवांटेज होते थे और कुछ डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स होते हैं स्टूडेंट्स. ड्रॉबैक्स मतलब एरर. ड्रॉबैक मतलब क्या होता है, एरर. तो इस फॉर्मूले का एरर ऐसा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको ले, ये थोड़ा सा एरर है. बट टेंशन लेना नहीं है, हम लोग जैसे कंसिडर करते हैं वैसे ही कंसिडर करना है. अकॉर्डिंग टू योर कंसिडरेशन जो आंसर आता है दैट इज योर राइट आंसर. अकॉर्डिंग टू योर कंसिडरेशन जो आंसर आता है वो तुम लोग का क्या रहेगा, राइट आंसर. इतना याद रखना. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी शेप का ड्रॉ करूंगा, चलो बताओ यहाँ पे क्या नाम लिखूंगा, ए बी सी डी. बराबर स्टूडेंट. जैसे कि अभी मैं बताया था अकॉर्डिंग टू आर कंसिडरेशन. मुझे बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का अपने पास फॉर्मूला नहीं है. अपने पास फॉर्मूला किस चीज का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. यस एवरीवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो अभी क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला नहीं है, ट्राइंगल का फॉर्मूला है. तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा बोलो फटाफट, 2 पार्ट में. तो तुम लोग मुझे बताओ एसी को मैं ज्वाइन करूं या बीडी को ज्वाइन करूं, किसको ज्वाइन करूं, एसी या बीडी, बोलो. कशाला पण ज्वाइन करा स्टूडेंट्स, वही तो प्रॉब्लम है. दैट इज अवर अकॉर्डिंग टू आर कंसिडरेशन स्टूडेंट. ठीक है, तो मैंने ज्वाइन क्या किया बोलो फटाफट, एसी. अभी मुझे बताओ ये क्वाड्रिलेटरल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ और वो दोनों पार्ट कौन से शेप के हैं, ट्राइंगल. कौन से शेप के हैं, ट्राइंगल. अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा है, एरिया ऑफ क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला नहीं है. बट अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, बोलो फटाफट, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट, ए डी सी, 2 ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दूंगा बोलो फटाफट, ऐड. तो मुझे टोटल क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्या मिलेगा बच्चे लोग, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. मिल सकता है स्टूडेंट्स. पक्का क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है सब लोग को. तो अभी क्या करेंगे पता है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे. लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को पता है, बोलो एक बार फिर भी, हाफ इंटू, बोलते जाओ बच्चे लोग, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. आया ना, चलो वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स. हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1, कमन फास्ट स्टूडेंट्स, x1 y1 क्या लिखूंगा, एबीसी का. ये एबीसी दिख रहा है ना सब लोग को, अभी मैं उसके नीचे नहीं लिख रहा, तुम लोग सिर्फ वैल्यू बोलो फटाफट. -3 1 x2 y2 -2 -2 x3 y3 3 -1 1 1 1. अभी मैंने 3 बार सॉल्व किया स्टूडेंट, शायद से 2 बार सॉल्व किया. एक बार तुम लोग ट्राई कर सकते हो तो बोलो. ये सम ट्राई करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसको सेपरेट सॉल्व करना है, आंसर लाना है. अगर वो निगेटिव है तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें, पॉजिटिव. नेक्स्ट वेट 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 वेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड आउट करूंगा, एडीसी. फिर से एक बार फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट्स, हाफ इंटू फॉर्मूला लिख दो अभी तुम लोग, हाफ इंटू, बोलो एक बार स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करो, एडीसी. तो पहले क्या लिखूंगा, ए क्या लिखूंगा बोलो फटाफट, -3 1. फिर क्या लिखूंगा, डी. चलो बताओ डी क्या है, 1 4. फिर क्या लिखूंगा, सी, दैट इज व्हाट 3 -1 1 1 1. पक्का स्टूडेंट्स. फिर से एक बार 3/3 का प्लस माइनस प्लस, पहले 3 एलिमेंट, अरे यस और नो स्टूडेंट्स, प्लस माइनस प्लस, पहले 3 एलिमेंट. ट्राई कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये दोनों का आंसर आएगा सेपरेट, ये दोनों का सेपरेट आंसर आएगा. अगर नेगेटिव रहेगा तो दोनों को सेपरेटली क्या करना है, पॉजिटिव. और सबसे एंड में, ये सबसे एंड में फिर से क्या लिखना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी. दोनों को क्या कर देने का स्टूडेंट्स, ऐड. तो फाइनल आंसर जो भी आएगा वो किस में आएगा स्टूडेंट्स, बोलो फटाफट, स्क्वायर यूनिट्स. इधर तक क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स. तो एक काम करो फिलहाल के लिए,
वो फर्स्ट वाला सम मत करो, ये दो कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो उसमें तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी। चलेगा? अरे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले लिखना है, पॉज कर। अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, लिसन केयरफुली, बहुत ही इजी समझ। कोलिनियर पॉइंट्स, कौन बताएगा कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर, एका सरळ रेषेत ए बी सी, है ना स्टूडेंट्स? कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं तुम लोग को बोलूं सार्थक कि ये लाइन 3 पॉइंट्स है जो कि कोलिनियर है, क्या इस 3 पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है क्या? ऐसे 3 पॉइंट जो कि एक ही लाइन में है और क्या फॉर्म करना है बताओ एक बार? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कभी फॉर्म होगा क्या? ट्रायंगल जब भी स्टूडेंट्स, है ना, ट्रायंगल फॉर्म करना है तो 2 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, बट तीसरा पॉइंट क्या होता है? नॉन कोलिनियर। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? नॉन कोलिनियर। इधर तक क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या पता चला स्टूडेंट्स कि किसी भी 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बराबर। तो ध्यान से सुनना, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसका एरिया रहेगा क्या? अरे ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, हो सकता है क्या ट्रायंगल फॉर्म? नहीं, तो उसका एरिया कितना रहेगा बोलो? उसका एरिया कितना रहेगा? 0। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू व्हाट? 0। एग्जैक्ट उल्टा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, और देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कंसेप्ट है समझ में आया सब लोग को? कंसेप्ट वही है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट उसमें क्या कंसिडर किया है स्टूडेंट्स? कोलिनियर। पॉइंट्स आर व्हाट? कोलिनियर। चलो सभी लोग एक बार बोलो, इफ points are collinear then, बोलो, if a b c are collinear then, बोलो ना बच्चों लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। और एग्जैक्ट उल्टा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आया तो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। अरे पॉइंट्स आर व्हाट? कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स कौन सा था? 8 ना? 8 का थर्ड। चलो बताओ पहला पॉइंट क्या है एक बार बोलो? एल कितना है? 0,1/2। फिर m कितना है? 2,-1। फिर क्या है? n कितना है? -4,7/2। बराबर स्टूडेंट्स? पहले पॉइंट को x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, तीसरे पॉइंट को x3 y3। हम लोग लेट निकालेंगे। लेट, ये बच्चे लोग पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करना है, तो पहले लेट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। अरे एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? LMN। चलो सभी लोग फॉर्मूला एक बार बोलो, हाफ इंटू x1 y1, x2 y2, x3 y3। वही फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 1 1 1। पहले फॉर्मूला लिखा, अभी वैल्यू पुट करो। चलो बताओ वैल्यू पुट करो, क्या होगा स्टूडेंट? बोलो फटाफट। हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1 मतलब क्या लिखूंगा? 0 हाफ, x2 y2 मतलब 2 -1, x3 y3 मतलब -4 7/2, 1 1 1। बराबर स्टूडेंट्स? चलो हाफ इंटू, कमन फास्ट स्टूडेंट्स, 0 इंटू, है ना, ये प्लस माइनस प्लस, एवरीवन प्लस माइनस प्लस। पहले 3 एलिमेंट, पहला एलिमेंट कौन सा है स्टूडेंट? बोलो फटाफट। 0। चलो उसके आजू बाजू के गए चलो, करे डायरेक्ट करे स्टूडेंट्स। -1 इंटू 1 -1, एवरीवन -1 इंटू 1 -1। बीच में कौन सा साइन है? माइनस। 1 इंटू 7/2 7/2, बराबर। माइनस, मिडिल नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? मिडिल नंबर 1/2। उसके आजू के गए एंड बाजू के गए। चलो बताओ आजू बाजू के गए तो क्या बचा? 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, माइनस 1 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4। अरे माइनस माइनस प्लस 4, ये +4 कैसा है समझा सब लोग को? बराबर श्रीराज। लास्ट नंबर कुठला आहे? 1। ये लास्ट नंबर कौन सा है? 1। के आजू के गए बाजू के गए, कौन बताएगा? 2 इंटू 7/2 कितना होता है? दिमाग में करो ना, 2 इंटू 7/2, 2 गेट्स, तो सिर्फ क्या बचेगा? आया ना? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझा या अच्छे से लिख के दिखो? समझ ल कि नहीं समझ ल? बोला मग सर, ए 2 इंटू 7/2, 2 गेट्स कैंसिल, तो क्या बचा सिमरा? 7 माइनस, बोलो फटाफट स्टूडेंट, 7 माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 जा 4, माइनस साइन ही रहे। बराबर स्टूडेंट?
और ये बड़ा ब्रैकेट, कॉमन फास्ट स्टूडेंट्स, हाफ इंटू, यस एवरीवन, ये माइनस माइनस है, बीच में डिनोमिनेटर है, चलो बताओ दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, फिर बाद में माइनस सेवन अपॉन क्या आएगा 2, ये पहला वाला पार्ट, माइनस 1/2 इंटू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना है स्टूडेंट्स 6, प्लस 7 माइनस 4 कितना आता है 3, 3 वन जा 3, अरे 3 वन जा 3, 2 वन जा 2 3 जा, 2 वन जा 2 3 जा, बोलो फटाफट, हाफ इंटू माइनस माइनस प्लस कितना आएगा स्टूडेंट्स -9/2, यहाँ पे क्या बचा -3, बाजू में क्या बचा +3, अरे एक्सट्रीमली सॉरी स्टूडेंट्स, फिर क्या है स्टूडेंट बोलो फटाफट, 0, 0 इंटू एनीथिंग, अरे 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, -3 + 3 गेट्स कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 0, 0 + 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया है, यस एवरीवन, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 0, देयरफॉर पॉइंट्स कौन सा है L M N आर कोलिनियर, कुछ है इसमें स्टूडेंट हिंदी, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, 0 आया तो कोलिनियर, नहीं आया तो नॉन कोलिनियर, ये नहीं आया तो नॉन कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी सॉल्व करना है, योर टाइम स्टार्ट नाउ, तो पहले सॉल्व करेगा उसको क्लियर मिलेगा, यस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरे गुड मॉर्निंग, काय एवढं लाजताय का गुड मॉर्निंग बोलायला, सार्थक गुड मॉर्निंगच बोलतोय ना, ठीक आहे, तुम्ही तुमच्या भाषेत गुड मॉर्निंग बोलत असाल एकमेकांना, मित्रांना गुड मॉर्निंग बोलायची एक वेगळी एक हे असेल, माहिती आहे ना, वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही गुड मॉर्निंग बोलता, सध्या मी आपलं फॉर्मल शांतपणे गुड मॉर्निंग बोलतो। स्टूडेंट्स 7 प्रॉपर्टी तुम लोगों ने लिखी है, तुम लोग को याद है कि यूजुअली कभी कभार तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स के बाइक से या फिर कार से ट्रैवल किया है स्टूडेंट्स, गलती से कभी कभार, अरे बाइक पे तुम लोग बैठे हो, डैडी बाइक चला रहे या फिर कार चला रहे, हाँ या ना कुछ तो बोलो, कभी नहीं, गाड़ी से कभी नहीं, अच्छा जिन्होंने किया है ट्रैवल किया है, कभी गलती से एक आध बार अगर सिग्नल क्रॉस किया है या फिर लाइसेंस नहीं है तो पुलिस ने पकड़ा है, एक बार भी नहीं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, एक बार हुआ है, हाँ एक बार हो गया, एटलीस्ट ऐसा होता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है कभी कभार, है ना बच्चे, तो फाइन पड़ा होगा या फिर कुछ तो होगा, तो एक इन जनरल बताओ स्टूडेंट्स कि फाइन जब, मतलब तुम लोग को डैडी को पता था कि इतना फाइन है, अभी आज सिग्नल क्रॉस करने के लिए इतना फाइन होता है, ऐसा डॅडी को पता था या पुलिस वाले पहिले बतात आहे 1,500 फाईन आहे, मग नंतर तुम्ही डिसाईड करा किती द्यायचे, 1,500 द्यायचे, 1000 द्यायचे की 500 द्यायचे, है ना, असं होतं ना स्टूडेंट्स, अरे यस और नो, क्या हुआ 1,500 नहीं पता है 1,500, तो अभी फिलहाल के लिए फाइन बड़ा है, तुम लोग को ये एक बताना है, एक जनरल अवेयरनेस बताना है, फाइन फिलहाल के लिए बड़ा है, पहले तो 200-250 था, अभी 500 था मैक्सिमम, फिर 1,500 से 5,000 तक स्टूडेंट्स फाइन है, तो अभी पेरेंट्स अगर ट्रैवल करेंगे तो हेलमेट वगैरह, और किसी के पेरेंट्स पुलिस में रहेंगे टेंशन ही मत लेना, किसके पेरेंट्स पुलिस में, तो डॅडी आहे, सांगून ठेव पप्पांना, याचा फोन घेऊन ठेवा, फोन नंबर घेऊन ठेवा। अच्छा, बताने का स्टूडेंट्स रीजन ये था, ध्यान से सुनो, यूजुअली बहुत बार, अभी सब लोग को इतना तो पता है कि अगर हम लोग गलती करेंगे तो फाइन पड़ेगा, दैट इज द रूल, अरे यस और नो, तो फिर भी हम लोग कभी कभार गलती कर देते हैं, पहले से पता नहीं चलता, अरे पहले से पता नहीं करते हम लोग, जो कि कर सकते हैं कि सिग्नल क्रॉस करने का फाइन कितना होता है, कर सकते हैं स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन, बट हम लोग करते नहीं, जब गलती कर देते तब पता चल जाता है, बट दैट इज द बेस्ट लर्निंग स्टूडेंट्स, रियल लाइफ में जो भी लोग, दैट इज द एग्जाम्पल, मुझे तुम लोग को एग्जाम्पल देना था, यस, नहीं नहीं नहीं, ये अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो दैट इज द बेस्ट लर्निंग, याद रखना स्टूडेंट्स, तो अभी फिलहाल के लिए 7 के 7 प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हम लोग सीखेंगे और गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे स्टूडेंट्स, तब तुम लोग को जो पता चलेगा, अच्छा यहाँ पे ये रूल अप्लाई करना है, तब एक एक करके प्रॉपर्टी हम लोग क्या करेंगे अच्छे से समझ में आएगी, अगर सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से तुम लोग को आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं समझेगी, दिमाग के ऊपर जाएगी, लिखते वक्त तुम लोग को पता चला होगा, बट जब हम लोग ट्राई करेंगे खुद यहाँ पे, और तब तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो एक एक करके मैं तुम लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, फाइन स्टूडेंट्स, चल वी स्टार्ट, पक्का ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, एक बार समझ में आया तो बहुत ही इजी, स्टूडेंट्स
सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इट्स ऑल अबाउट पैटर्न, पूरे सभी सम्स पैटर्न के हिसाब से। पहला डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ए बी सी। देखो ना स्टूडेंट, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। पैटर्न कुछ दिख रहा है स्टूडेंट? ये तो तीनों 1 मैच कर रहा है, ए बी सी है। यहाँ पे ए है तो बाजू में क्या है बोलो फटाफट, बी एंड सी। यहाँ पे बी है तो बाजू में क्या है, सी एंड ए। यहाँ पे सी है तो बाजू में क्या है, ए एंड बी। यस और नो? चलो ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम, दिस इज अवर सेकंड कॉलम एंड दिस इज अवर व्हाट, थर्ड कॉलम। पक्का? रो भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनना। ये जो फर्स्ट कॉलम है स्टूडेंट्स, सॉरी ये जो थर्ड कॉलम है वो मैं चेंज करना चाहता हूं। थर्ड कॉलम में क्या करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं। तो लिखते वक्त ऐसा लिखा जाता है C3 चेंजेस टू C3, C3 चेंजेस टू C3। ये एरो है, उसको क्या बोलना है बोलो एक बार, चेंजेस टू। क्या बोलना है, चेंजेस टू। मतलब C3 चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन चेंज हो रहा है, C3। कैसे चेंज हो रहा है ध्यान से सुनना। इस C3 में मैं C2 ऐड कर रहा हूं। 3 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं स्टूडेंट बोलो फटाफट, C2। बराबर? तो इसको कैसे रीड किया जाता है, C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2 प्लस C2। तो अभी देखो वर्डिंग्स क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। C3 चेंजेस टू, कौन चेंज हो रहा है, मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या बताएंगे, C3। तो ध्यान से सुनना, जो पहले लिखा जाता है दैट इज C3 चेंजेस टू C3 वो चेंज होता है, और जो सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। यस एवरीवन? जो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, जो सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। और थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो। जहां पे मैं C1 यूज कर रहा हूं क्या, C1, तो डेफिनेटली वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अभी मैंने बोला कौन चेंज होगा, C3। कौन चेंज नहीं होगा, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो एज इट इज लिखो। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, कभी भी जो रो या फिर जो कॉलम चेंज नहीं हो रहा है वो पहले लिखना है। अरे वो कैसे लिखना है, पहले लिख देना है। अभी बचा हुआ क्या करना है स्टूडेंट बताओ, C3 में क्या ऐड करना है, C2। सभी स्टूडेंट्स को C3 कॉलम दिख रहा है, सभी स्टूडेंट्स को C2 दिख रहा है, दोनों ऐड करो। अभी ध्यान से सुनो, B प्लस सी में क्या ऐड करना है बोलो फटाफट, A। करस्पॉन्डिंग समझता है बच्चों लोग, करस्पॉन्डिंग में ऐड करना है। तो B प्लस सी में A ऐड करूंगा, तो कैन आई राइट A प्लस B प्लस C प्लस A में क्या ऐड करूंगा बोलो फटाफट, कैन आई राइट A प्लस B प्लस C। A प्लस B में क्या ऐड कर रहा हूं बोलो फटाफट, C। कैन आई राइट A प्लस B प्लस C, यस और नो? पक्का? अरे पक्का। तो मैंने क्या किया, एडिशन का एक प्रोसेस किया स्टूडेंट्स। ठीक है, now listen क्यों, फिर से एक बार स्टूडेंट्स, ये थर्ड कॉलम है में ABC है, ABC है, ABC है। थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट सेम है। थर्ड कॉलम में तीनों एलिमेंट क्या है, सेम। अगर किसी भी कॉलम में, किसी भी एक कॉलम में या फिर किसी भी एक रो में, क्या बोल रहा हूं मैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, किसी भी एक कॉलम में या फिर बोल रहा हूं किसी भी एक रो में अगर कॉमन है तो वी कैन टेक डायरेक्टली कॉमन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। वी कैन टेक डायरेक्टली कॉमन फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। चलो बताओ मैं क्या कॉमन लूंगा, A प्लस B प्लस C। पूरा डिटर्मिनेंट में से कॉमन लिया। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहा, सेकेंड कॉलम भी एज इट इज रहा। अभी मुझे बताओ A प्लस B प्लस C में से A प्लस B प्लस C कॉमन लिया तो क्या बचा, 1। वेरी गुड। क्या बचा, 1। क्या बचा, इधर तक क्लियर है सब लोग को? कुछ भी नहीं बचा, और जहां पे कुछ भी नहीं बचता मतलब वहां पे क्या बचता है, 1। पूरा टर्म कॉमन लिया स्टूडेंट्स, पूरा टर्म कॉमन लिया, कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या बचा, 1। ओके स्टूडेंट्स? अरे ओके। नाउ इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है एंड थर्ड कॉलम है, क्या दिख रहा है स्टूडेंट बोलो फटाफट, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम इज आइडेंटिकल, सिमिलर या फिर आइडेंटिकल। तुम लोग ने वहां पे आइडेंटिकल वर्ड कहां पे लिखा होगा, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल। ध्यान से सुनना, रूल क्या बोलता है,
इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, मतलब स्टूडेंट्स कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब स्टूडेंट्स सेम, तो उसका डिटर्मिनेंट होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो। तो मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम दोनों क्या हुए स्टूडेंट? बोलो फटाफट। आइडेंटिकल, सेम। दैट्स व्हाई इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया? इस डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया? एंड जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो। जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? इधर तक क्लियर सब? पक्का? चलो बताओ पहला स्टेप क्या किया स्टूडेंट? बोलो फटाफट। दो कॉलम को क्या किया? ऐड। वी कैन ऐड एनी टू कॉलम्स, थ्री कॉलम्स ऑल्सो, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। सिमिलरली जैसे कॉलम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे रो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? रो। ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टी यूज की है। पहली प्रॉपर्टी हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोलो फटाफट। ऐड सब्ट्रैक्ट। कोई भी दो कॉलम या फिर दो रो में तीन भी आ सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या किया? अगर किसी भी एक रो में या फिर किसी भी एक कॉलम में अगर कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, तो हम लोग वो कॉमन ले सकते हैं पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर, पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर। तो एबीसी कॉमन था, तो वो पूरा मैंने क्या लिया? बोलो फटाफट। कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद सिर्फ कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब क्या बचा? वन। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, कॉमन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ना, टेकिंग कॉमन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा स्टूडेंट? बोलो फटाफट। वन वन वन। और कोइंसिडेंटली फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम क्या हुआ स्टूडेंट? बोलो फटाफट। आइडेंटिकल। एंड दैट इज प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री नहीं, थर्ड प्रॉपर्टी है। मैं तुम लोग को एग्जैक्ट नंबरिंग बता देता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर दो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज व्हाट? जीरो। उसका आंसर क्या लिख सकते हैं? एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? पक्का स्टूडेंट? पक्का? चलो और एक बार ट्राई करते हैं आराम से स्टूडेंट, एकदम बी रिलैक्स, आराम से अभी बैठना है, कुछ का दिमाग अप्लाई करना नहीं, जो मैं सिखा रहा हूं उसको समझना है सिर्फ, ठीक है? वेद मला सांगा 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x, मला सांगा 6x ला 3 2 जा लिहू शकतो, 9x ला 3 3 जा, 12x ला 3 4 जा, यस और नो? अभी मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनना। 3x 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 दिख रहा है सब लोग को? तो तीनों थर्ड रो से, फ्रॉम विच रो स्टूडेंट्स? थर्ड रो से 3x 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 है, तो मैं तीनों 3x कॉमन ले रहा हूं। 3x क्या ले रहा हूं स्टूडेंट्स? कॉमन। ध्यान से सुनना, फर्स्ट रो कुछ बच रहा है क्या? फर्स्ट रो यूज कर रहे हैं क्या? एज इट इज लिखूंगा 2 3 4। सेकेंड रो कुछ कर रहे हैं क्या? एज इट इज लिखूंगा 5 6 8। चलो बताओ ध्यान से सुनना, 6x में से 3x गया तो सिर्फ बचा क्या स्टूडेंट्स? 3 2 जा 6 ना, 3 2 जा 6, x तो गया, सिर्फ क्या बचा बच्चे लोग? 2। 9x में से 3x गया, बचा क्या? 12x में से 3x गया, बचा क्या? 3 4 जा 12, अरे 3 4 जा 12। इधर तक क्लियर सब लोग को? स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है स्टूडेंट? बोलो फटाफट। R1 एंड R3 क्या दिख रहा है स्टूडेंट? बोलो। R1 इज आइडेंटिकल विथ R3। R1 R3 क्या हुआ स्टूडेंट? बोलो फटाफट। सेम, आइडेंटिकल। और अगर किसी भी मैट्रिक्स में, सॉरी किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम क्या रहेगा? बोलो फटाफट। आइडेंटिकल। वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज व्हाट? एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो। पक्का स्टूडेंट? कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक काम करो, लिखो तुम लोग, टेकिंग कॉमन फ्रॉम रो, यहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हो टेकिंग एबीसी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। पक्का स्टूडेंट? दिमाग के ऊपर जा रहा है? और एक सम करें इसी टाइप का छोटा सा समझ, छोटे छोटे सम। देखो ध्यान से, 2 3 5
789 65 75 86 65 75 86। ओके, अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, और ये कौन सा कॉलम है बोलो फटाफट, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम चेंजेस टू, जहां पे मैं लिखता हूं चेंजेस टू, तो जो भी कॉलम लिखूंगा या फिर जो भी रो लिखूंगा सेम पहले लिखना पड़ेगा, सेम ही लिखना पड़ेगा। तो C3 चेंजेस टू C3, बोलो एक बार, C3 चेंजेस टू C3। अगर मुझे सेकेंड कॉलम चेंज करना होता, अगर होता, तो मैं क्या लिखता, बोलो एक बार, C2 चेंजेस टू C2, पहले लिख देना है। अगर मुझे सेकेंड रो चेंज करना होता तो मैं क्या लिखता, बोलो एक बार, R2 चेंजेस टू R2। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जो चेंज करना है वो बाय डिफॉल्ट पहले लिखना ही है। अभी कैसे चेंज कर रहा था सुनना, ये जो C3 में यहां पे मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं C2 को। 9 से किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, C2 को। आराम से स्टूडेंट, ढाई नहीं करेंगे, एकदम रिलैक्स। कौन बताएगा C3 C2 में जो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, बोलो एक बार, जो सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। और यहाँ पे मैं तो कॉलम 1 तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ, कॉलम 1 के बारे में कुछ बता रहा हूँ क्या, तो जो यूज नहीं कर रहा हूँ वो पहले लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा बोलो फटाफट, 2 3 5। पक्का? ये C3 और C2 चेंज होगा क्या, वो पहले लिख दो। क्या लिख दूंगा, 7 8 9। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, C3 माइनस 9 C2। चलो सभी स्टूडेंट C3 बताओ, C3 क्या क्या है, 65 75 86, माइनस 9 तो फॉर्मूले में ही है। करस्पॉन्डिंग C2 समझता है बच्चों लोग, उसका ही C2 बताओ। चलो बताओ, 65 का C2 कितना है, 7, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 9। कौन बताएगा, सिमरा तू मुझे बता, पहले सब्ट्रैक्ट होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा? बॉडमास क्या बोलता है, मल्टीप्लाई। ये पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। एवरीवन गलती मत करना, पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर सब्ट्रैक्ट। बोलते जाओ बच्चों लोग, 65 माइनस 9 7 जा 63, अरे 9 7 जा 63, 65 में से 63 गया, बचा कितना, 2। चलो एक बार फिर से, 75 माइनस 9 8 जा 2, 75 माइनस 72 कितना बचा, चलो एक बार, 86 माइनस 9 9 जा 81, 86 में से 81 गया, बचा कितना, 5। तो क्या आंसर आया बोलो फटाफट, 2 3 5। क्या आंसर आया, 2 3 5। उससे क्या मिला हम लोग को, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। और अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज व्हाट, इसमें पक्का? ओके, लिखो फटाफट, फटाफट लिखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिखो। पॉज कर, मैथिली। क्वेश्चन नंबर सेकंड का LHS। यस, अभी यहाँ पे ध्यान दो, RHS क्या प्रूफ करना है इसका, इसका RHS देखो ध्यान से, 2 इंटू एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स। अभी ध्यान से देखना एक एक करके स्टूडेंट्स, अगेन पैटर्न ध्यान से देखोगे, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। तीनों सिमिलर टर्म्स है स्टूडेंट्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, जेड के बाद क्या आता है, एक्स। अभी ध्यान से देखो, दिस इज अवर फर्स्ट रो, है ना, ये सेकेंड रो है और ये क्या है, थर्ड रो। तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो R1 चेंजेस टू R1, बोलो एक बार रीड करो सब लोग, R1 चेंजेस टू R1, बराबर। तो जो भी चेंज होगा वो किस में चेंज होगा, R1 में। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है, R1 में ऐड कर रहा हूँ, किसको ऐड कर रहा हूँ पता है, R2 एंड R3 दोनों को मिला के ऐड कर रहा हूँ, R2 एंड R3 दोनों को क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐड कर रहा हूँ। कौन बताएगा
इसमें किसमें चेंजेस होंगे स्टूडेंट बताओ? R1 में। जो पहले लिखा जाता है उसमें क्या होता है? चेंज। जो सेकंड लिखा जाता है वो उसमें चेंज नहीं होता। तो कौन चेंज नहीं होने वाला है? R2 एंड R3। जो चेंज नहीं होगा वो पहले लिख दो, जो चेंज नहीं होगा वो पहले लिख दो। तो पहले क्या लिखूंगा बोलो फटाफट? z प्लस एक्स, बोलो ना बच्चे लोग, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, बराबर। फिर यहाँ पे क्या है अपना? y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करो शुरू। R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर रहा हूं। तीनों को क्या कर रहा हूं? ऐड। सभी लोग मेरे साथ देखो, साइंस स्टूडेंट से इतना तो जमना चाहिए। बताओ x प्लस, तीनों प्लस है स्टूडेंट्स, तो x कितनी बार आ रहा है? मतलब 2x। y कितनी बार आ रहा है? 2y। z कितनी बार आ रहा है? मतलब क्या आ रहा है स्टूडेंट बोलो फटाफट? 2x प्लस 2y प्लस 2z। यस एवरीवन बोलो एक बार, 2x प्लस 2y प्लस 2z। कैन आई राइट स्टूडेंट्स 2 इंटू x प्लस y प्लस z? यस और नो? 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 भी कॉमन ले लिया। और एक बार करते स्टूडेंट्स, और एक बार करते, तीनों को ऐड करेंगे। y कितनी बार आ रहा है बोलो फटाफट? 2 बार। 2y। z कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2z। x कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2x। फिर से 2x प्लस 2y प्लस 2z इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस। लास्ट, अभी मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यस और नो? सबको इधर तक क्लियर है? चलो बताओ फर्स्ट रो में क्या कॉमन दिख रहा है? फर्स्ट रो में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 और x प्लस वाई प्लस जेड भी है, बट फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। सिर्फ 2 कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट, सिर्फ 2, क्योंकि यहां पे मुझे प्रूव दैट करना है। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी देखो तुम लोग को समझ में आएगा श्रीराज, जो तुम लोग की रिक्वायरमेंट है, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। अभी आराम से था सभी स्टूडेंट्स, तुम लोग खुद बताओगे स्टूडेंट्स क्या करना है। अभी आरएचएस देखो एक करके। आरएचएस में पहले रो में क्या क्या है? पहले रो में सिर्फ एक्स वाई जेड है, सिंगल सिंगल एक्स है, सिंगल वाई है, सिंगल जेड है। अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो उसमें से कौन सा टर्म चाहिए मुझे बताओ? सिर्फ कौन सा टर्म नहीं चाहिए? वाई एंड जेड। कौन सा टर्म नहीं चाहिए? वाई एंड जेड, बराबर। तो यहाँ पे वाई जेड ऐड है, अगर मैंने वाई जेड जो ऐड है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड, तो प्लस वाई माइनस वाई गेट्स प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल। तो y प्लस जेड में से y और z कौन से रो में है बताओ स्टूडेंट्स? y और z कौन से रो में है? सेकेंड या थर्ड? ये y z कौन से रो में है? सेकेंड या थर्ड? थर्ड। अरे सेकेंड या थर्ड? थर्ड। इसलिए ध्यान से देखना, R1 चेंजेस टू R1, जो भी चेंजेस हो रहा है वो R1 में हो रहा है, बट माइनस R3। ये माइनस क्या कर रहा हूं? R3। मुझे सिर्फ x चाहिए, yz नहीं चाहिए, तो yz नहीं चाहिए तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो yz किधर है? किधर है? थर्ड रो में। ये किधर है? थर्ड रो में। तो थर्ड रो में से मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट करूंगा। बट रूल क्या बोलता है? पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। जो चेंज नहीं होता वो पहले लिख दो। क्या चेंज नहीं होगा बोलो फटाफट? y प्लस जेड, बोलो ना बच्चे लोग, z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स ये सम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, मेथड तुम लोग को फॉलो करना है। सम कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये भूल जाना है, तुम लोग मेथड फॉलो कर रहे हो कि नहीं। तो तुम लोग को स्टूडेंट्स ये किधर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा स्पेसिफिकली बताएगा नहीं, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा या फिर टीचर्स बताते हैं यूजुअली। क्या मैं बता रहा हूँ? पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकेंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। और कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो पहले लिख दो। यस एवरीवन, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है वो तो पहले लिख दो। स्टूडेंट्स और क्या चेंज नहीं हो रहा है बोलो फटाफट? z प्लस एक्स, बोलो ना, x प्लस वाई। पक्का? चला मी एकदाच करून दाखवतो, बाकीचं डायरेक्ट करायचं स्टुडंट। मला सांगा x प्लस वाई प्लस जेड। यस एवरीवन, x प्लस वाई प्लस जेड में माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है ना, R3।
R3 बताओ, करस्पॉन्डिंग R3 बताओ स्टूडेंट्स, y प्लस जेड। बट इस माइनस साइन की वजह से अंदर के टर्म का साइन क्या होगा, चेंज, माइनस वाई माइनस जेड, प्लस वाई माइनस वाई गेट्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड गेट्स, सिर्फ क्या बचा, ये सिर्फ क्या बचा, x। पक्का, अभी इतना तो समझ में आया, माइनस साइन की वजह से अंदर के टर्म का साइन क्या होता है, चेंज। चलो बताओ, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड, सिमरा बोलना है माइनस, उसका करस्पॉन्डिंग बताओ स्टूडेंट्स, उसका करस्पॉन्डिंग माइनस जेड माइनस एक्स, अरे माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस साइन की वजह से अंदर के टर्म का साइन क्या हुआ, चेंज, प्लस जेड माइनस जेड गेट्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस गेट्स, सिर्फ क्या बचा, ये सिर्फ क्या बचा, y। चलो लास्ट तुम लोग बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, यस। है ना, माइनस साइन की वजह से अंदर के टर्म का साइन क्या होगा, चेंज। चलो बोलो फटाफट, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट्स कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई गेट्स कैंसिल, क्या आंसर आया, चेक करो, एक्स वाई जेड मैच हुआ, ये मैच हुआ। अभी हाथ ऊपर करो तो ये क्लियर मिलेगा, हाथ ऊपर करके आंसर बताना है, हाथ ऊपर करने के लिए क्लियर नहीं मिलेगा, हाथ ऊपर करके राइट आंसर बताना है तो ये क्लियर मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट किया तो बचा हुआ एक्स वाई जेड। अभी मुझे सेकेंड रो चाहिए, जेड एक्स वाई, वेरी गुड, यस, पक्का, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वेरी गुड वेरी गुड। ए क्या बताया इसने, यहाँ पे देखना, अभी वो छोड़ गया, हो गया एक स्टेप हो गया तो पिछले वाला भूल जाना है, इसमें देखना है। ये मुझे चाहिए क्या, बोलो फटाफट, जेड, एक्स्ट्रा कौन सा है यहाँ पे, फिर x में से x क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, अरे x में से x क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, तो x में से x कहाँ पे है बताओ फटाफट, फर्स्ट रो में, x में से x गया बचा क्या, z, बोलो फटाफट, y में से y गया बचा क्या, x, z में से z गया बचा क्या, y। मतलब क्या किया स्टूडेंट बताओ, इसमें उसको फटाफट क्लिक हुआ स्टूडेंट, ये देखो ये से धीरे धीरे सम्स क्लिक होंगे, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, कौन सा रो चेंज हो रहा है, R2 चेंजेस टू R2, और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, R1, अरे उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, R1। जो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, जो सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता, और कॉमन सेंस अप्लाई करो, जो चेंज नहीं होगा वो पहले लिख दो, ये जो चेंज नहीं होगा वो पहले लिख दो। चलो बताओ क्या पहले लिख दूंगा, एक्स वाई जेड। R3 का यूज कर रहे हैं क्या स्टूडेंट्स, अरे R3 का यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, बराबर स्टूडेंट्स। चलो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट करो बच्चे लोग, z प्लस एक्स माइनस एक्स, यस एवरीवन, z प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स गया बचा क्या, z, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई गया बचा क्या, x, z प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, क्या बचा, y। चलो हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, मैं पॉइंट आउट करूंगा और फिर उसको मैं पूछूंगा तो आंसर है, हाथ ऊपर करने के लिए क्लियर नहीं है, ठीक है, हाथ ऊपर करो, मुझे अभी चाहिए y z एंड x, हाथ ऊपर करो, तो इसको आता है वो मैं बता, वंशिका अभी तक क्लिक नहीं हुआ, वहां पे देख तू, अभी तक तूने देखा नहीं, बाकी सभी स्टूडेंट्स पहले से ही देख रहे हैं, फिर इसमें से क्या बचेगा, फिर क्या आएगा, एक मिनट, वंशिका को थोड़ा सा टाइम देते हैं। यस वंशिका, क्लिक हो रहा है, थाम 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 थाम, बता मत, तुझे क्लिक हो गया है क्या, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है, हम लोग व्हेरीफाय कर रहे हैं विथ वैदवी, वैदवी तू हात वरती केलेलास ना, हा हा, येस, आपल्याला हवंय का इकडे, R3 मध्ये काय हवंय, वाय, पहिलंच बघायचं, वाय हवंय, मग काय नकोय, राईट नकोय, सांग मला कसं लिहिणार, हे सांग मला, हे सांग, हे राईट सांगितलं पाहिजे, तिला विचारू नको, मग तिला मी विचारेल, क्लिअर तिला जाईल, नाही तर तू म्हणशील सांगणार, येस गार्गी सांग, बस, R3 चेंजेस टू R3, R3 माइनस R2, देखो ना y प्लस जेड है, जेड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो किधर जेड है, ऊपर जेड है, प्लस जेड माइनस जेड गेट्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट्स, प्लस वाई माइनस वाई गेट्स कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, बराबर स्टूडेंट, वेरी गुड, कैच, कैच येईल पकडायला, अरे चॉकलेटची कॅच पकडता येत, 2 into
चलो बताओ स्टूडेंट्स, पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता, और जो चेंज नहीं होता वो पहले लिख देंगे। क्या पहले लिख दूंगा, बोलो फटाफट। अच्छा, एक्स वाई जेड भी पहले लिख दूंगा, जेड एक्स वाई भी पहले लिख दूंगा। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, जेड वाई प्लस जेड माइनस जेड, जेड जेड गेट्स कैंसल, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट्स कैंसल, प्लस वाई माइनस वाई गेट्स कैंसल, विच इज अवर, कुछ है इसमें स्टूडेंट्स? पक्का? ओके, इजी है। एक छोटा सा इजी सम करे बच्चों, एक इजी सम करे, दो दो सम करके हम लोग ये आगे बढ़ते हैं। चलो सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड देखो, सी द क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अभी ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इजी वाला सम मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलती है पता है? यहाँ पे ध्यान दो कि अगर अगर नीचे की तरफ एक ऐसा ट्रायंगल हुआ जिसमें 3 जीरो है, अगर नीचे की तरफ ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ जिसमें कितने जीरो है? 3, या फिर और ऊपर की तरफ ऐसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ कि जिसमें 3 जीरो है। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, नीचे की तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ। ये मिडल वाले जो एलिमेंट है ना स्टूडेंट्स, मिडल वाले, सभी स्टूडेंट्स को मिडल वाले एलिमेंट दिख रहे? ये दिख रहे कि नहीं दिख रहे? वो कुछ भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक तो नीचे 3 जीरो होने चाहिए या फिर ऊपर 3 जीरो होने चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोलते हैं बच्चों लोग, बोलो एक बार। एक तो नीचे 3 जीरो होने चाहिए या फिर ऊपर 3 जीरो होने चाहिए। वी कैन डायरेक्टली राइट, वी कैन डायरेक्टली राइट इधर का फर्स्ट एलिमेंट। चलो बताओ फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? x माइनस 1 इंटू सेकेंड एलिमेंट, बोलो फटाफट, x माइनस 2 इंटू थर्ड एलिमेंट इक्वल टू 0, जो भी रहेगा। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बोलो फटाफट? डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं। अगर यहाँ पे एबीसी है, यहाँ पे क्या है बच्चों लोग? एबीसी। ये पी क्यू आर कुछ भी रहने दो, एक तो नीचे 3 जीरो होने चाहिए, और देखो ध्यान से, मैं फिर से एबीसी ही लिख रहा हूं, यहां पे पी क्यू आर रहेगा चलेगा, इधर 3 जीरो होने चाहिए। मतलब क्या पता चला स्टूडेंट्स? एक तो नीचे 3 जीरो होने चाहिए या फिर ऊपर 3 जीरो होने चाहिए, कहां पे भी रहने दो। इसका डायरेक्ट आंसर क्या है पता है? ए इंटू बी इंटू, इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। प्रॉपर्टी नंबर 7 इजी है बच्चों लोग, ये इजी प्रॉपर्टी है। अगर नीचे 3 जीरो या फिर ऊपर 3 जीरो डायरेक्ट लिख सकते स्टूडेंट्स। खत्म, आंसर खत्म हो गया। इंटू है ना, इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, थर्ड ब्रैकेट इक्वल टू 0। चलो बोलो फटाफट, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 3 इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, विषय संपला। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इजी प्रॉपर्टी होती। प्रॉपर्टी नंबर 7 इजी है। अरे प्रॉपर्टी नंबर 7 इजी है, नीचे 3 जीरो या फिर ऊपर 3 जीरो। डायरेक्टली हम लोग जो मिडल में जो डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं बेसिकली उसको, वो अच्छे से हम लोग डिटेल में बाद में सीखेंगे। तो लिखना स्टार्ट करो फटाफट, फटाफट लिखो। 5 सम हो गए, ये सम पहले लिखो फिर वो सम। log x टू द बेस z, ये वाला z है। चलो इसको रीड करो, log x, सॉरी log y टू द बेस x 1। इसको कैसे रीड करेंगे? log y टू द बेस z। इसको रीड करो, log z टू द बेस x, log z टू द बेस y। ठीक है, log का थोड़ा सा पार्ट तुम लोग ने फिजिक्स में सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स log के दो पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है नेचुरल log, जो कि तुम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में सीखोगे। नेचुरल लॉग का मतलब ऐसा होता है, जो तुम लोग लॉग टेबल में यूज कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो नेचुरल लॉग बोलते हैं। उसका बेस 10 होता है, उसका बेस क्या होता है? 10 नंबर स्टूडेंट्स अपना, तो दैट इज अवर नेचुरल लॉग। बट और एक लॉग है स्टूडेंट्स, उसका बेस 10 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरल लॉग बोल सकते हैं। तो 10 का बेस कुछ भी हो, 10 को छोड़ के x y z कुछ भी हो सकता है। दैट इज द बेसिक पॉइंट। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है लॉग की। प्रॉपर्टी ये बोलती है
अगर log ऑफ a टू द बेस b रहा, स्टूडेंट्स इसको अच्छे से लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स राइटिंग में गड़बड़ कर दोगे। सिमरा, log के सामने थोड़ी जगह छोड़नी है, फिर a लिखना है, और दोनों के बीच में जो जगह छोड़ी है उसके नीचे सफिक्स में b लिखना है। तो उसके नीचे सफिक्स में क्या लिखना है? b। इधर तक क्लियर है सब लोग को? पक्का? तो log a, इसको रीड कैसे करेंगे? रीड करो एक बार। log a टू द बेस b कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन log b। बोलो एक बार स्टूडेंट्स, कैन बी रिटर्न एज log a अपॉन log b। ए वाला टर्म ऊपर चला जाता है, बी वाला टर्म नीचे आ जाता है, दैट इज log a अपॉन log b। इसको बोला जाता है चेंज द बेस लॉ, चेंज द बेस। और वो क्या है स्टूडेंट्स बताओ? लॉ है। पक्का? इसका बेस चेंज करना है। इसका क्या करना है? बेस। और इसका दोनों का बेस हम लोग जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो मुझे अगर मेरा नाम पी है, प्रमोद लिखना है स्टूडेंट, पी लिख सकता हूँ, दोनों को सेम लिख सकता हूँ। दोनों को क्या लिखना है? सेम। कुछ भी लिख सकते हो, क्यू क्यू लिख सकता हूँ, आर आर लिख सकता हूँ, एस एस लिख सकता हूँ, जो भी चाहिए वो लिख सकते हो। सभी स्टूडेंट्स एक साथ मेरे साथ इस सम के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। पहला वाला 1 है वो एज इट इज लिखो, बाद में बताता हूँ कि 1 को भी चेंज करना है, वो कैसे चेंज। बताओ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बोलो सब लोग स्टूडेंट्स, log x अपॉन, बोलो ना स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट से, यहाँ पे क्या लिखूंगा? बराबर? चलो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1। यहाँ पे क्या लिखूंगा? पक्का? यहाँ पे क्या लिखूंगा? log x। यहाँ पे क्या लिखूंगा? अपॉन log y। यहाँ पे क्या लिखूंगा? अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो में ध्यान से देखो कौन सी चीज कॉमन है? टेल मी द कॉमन। कॉमन जो पूरे रो में, इधर log x है, इधर log x है, बट उधर log x है क्या? अगर मुझे कॉमन लेना है, पूरे रो में कॉमन होना चाहिए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो अगर मैं, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं पहले रो में log y अपॉन log x है, log z अपॉन log x है, अगर मुझे डिनोमिनेटर का log x कॉमन लेना है तो इधर भी डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? तो ही मैं कॉमन ले सकता हूं, आया ना? अगर यहां पे डिनोमिनेटर में मैंने log x लिखा, बट फाइनल आंसर तो क्या आना चाहिए बताओ फटाफट? 1। एक्चुअल नंबर चेंज होता है क्या कभी? अरे एक्चुअल नंबर कभी चेंज होता है क्या? 1 कैसे आएगा? ऐसा कौन सा टर्म ऊपर लिखूंगा कि आंसर 1 आएगा? वेरी गुड वैष्णवी, अगर मैं ऊपर log x ही लिखता हूं तो log x गेट्स आंसर कितना आएगा? पक्का? तो मैंने log x ही क्यों लिखा? क्योंकि बाजू के दोनों का डिनोमिनेटर क्या था? log x। फिर मैं log x कॉमन ले सकता। चलो अभी तुम लोग बताओ, यहाँ पे सेकेंड इसमें log x अपॉन log y है, थर्ड इसमें log z अपॉन log y है। चलो बताओ सेकेंड रो में अगर मुझे कॉमन लेना है तो मैं क्या कॉमन लूंगा? किधर से कॉमन लूंगा? डिनोमिनेटर से। तो मिडल वाले 1 में भी क्या होना चाहिए? बोलो फटाफट। पक्का सब लोग को क्लियर है? पक्का? लास्ट वाला तुम लोग बोलो स्टूडेंट, लास्ट वाला तुम लोग बोलो। यस, कल पे log x अपॉन log z, यहाँ पे क्या है? log y अपॉन log z। यहाँ पे क्या लिखूंगा? पक्का स्टूडेंट? चलो बताओ, टेकिंग 1 अपॉन log x and 1 upon log 1 and 1 upon common from r1, r2, r3 respectively. Yes or no student? तो मैं क्या कॉमन लूंगा सर? 1 अपॉन log x इंटू log y इंटू log z, है ना? तीनों का एक साथ कॉमन लिया। चलो बताओ, फर्स्ट रो में log x कॉमन लिया, बचा क्या स्टूडेंट? बोलो फटाफट। log x, log y, log z। सेकेंड रो में से log y कॉमन गया, बचा क्या? log x, log y, log z। थर्ड इसमें स्टूडेंट्स log x,
log y log z, हाँ या ना? स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, log x log y log z, log x log y log z, दो रो क्या हुए स्टूडेंट बोलो फटाफट, आइडेंटिकल, तीनों रो आइडेंटिकल हो गए, है ना? R1 आइडेंटिकल विथ R2 आइडेंटिकल विथ R3, therefore 1 upon log x log y log z into क्या आएगा 0, and 0 into anything is what, 0 into anything is what, समझा? पक्का स्टूडेंट, पक्का? थोड़ा सा डिफिकल्ट समझा, ज्यादा नहीं। देखो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ एबीसी चाहिए, यहाँ पे हम लोग को सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे सिर्फ a है और यहाँ पे सिर्फ क्या है b। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये अपना क्या है स्टूडेंट बोलो फटाफट, थर्ड कॉलम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट कॉलम चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, C1 changes to C1, yes everyone, C1 changes to C1, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं C2 एंड C3, C2 C3 को ऐड करके C1 में से क्या कर रहा हूं स्टूडेंट बोलो फटाफट, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता, और जो चेंज नहीं होता वो पहले लिख दो। चलो बताओ पहले मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए, बोलो ना बच्चों लोग, ए प्लस सी, सी बी, सी बी प्लस सी, बराबर? अभी ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन तुम लोग करो यहाँ पे, ये साइड में कैलकुलेशन करो, C1 माइनस C2 प्लस C3। चलो बताओ पहला C1 क्या है, पहला C1 क्या है, ए प्लस बी, माइनस C2 क्या है बोलो फटाफट, ए, C3 क्या है, बी, कौन बताएगा, प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी गेट्स, क्या आंसर आएगा, आया ना? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो फटाफट, ए माइनस C2 कितना है, ए प्लस सी, माइनस सॉरी प्लस C3 कितना है, कोणाच्या पोटात दुखत बघा, ए माइनस साइन आतमध्ये मल्टिप्लाय करा स्टुडंट्स, एव्हरीवन, ए माइनस, बोला, ए माइनस आहे, सी प्लस सी, सी काय असतं बोला, सी प्लस सी 2c, आणि माइनस साइन मल्टिप्लाय केला काय होणार, माइनस 2c, प्लस ए माइनस ए गेट्स कॅन्सल, तर काय आन्सर आलं स्टुडंट्स, माइनस 2c, निगेटिव्ह 2c, पक्का? चला लास्ट ऍड करा स्टुडंट्स, इथे काय येणार आहे, बी माइनस, बोला ना स्टुडंट्स, सी प्लस बी प्लस सी, आया ना? अगेन सी प्लस सी कितना आएगा, क्या होगा स्टूडेंट बोलो फटाफट, b माइनस 2c माइनस बी, प्लस बी माइनस बी गेट्स कैंसल, तो क्या आ गया अगेन माइनस, अरे माइनस क्या आया 2c, ज्यादा क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स? अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे भी माइनस 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ बोलो फटाफट, टेकिंग माइनस 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, माइनस 2 कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करो, जीरो में तो सब कुछ होता है स्टूडेंट्स, जीरो इंटू एनीथिंग इज व्हाट, जीरो, तो पूरा माइनस 2 में कॉमन ले रहा हूँ, ये एक्चुअली टोटल 4 आना चाहिए था, वो बाद में आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट बोलो फटाफट, 0 सी सी, ए प्लस सी, सी डी सी, इधर तक क्लियर सब लोग, पक्का? और रिड्यूस करूंगा, ये लिखने की जरूरत है, ये रब कर दो, कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोलो स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखो, ये सी है, ये सी है, सेम है स्टूडेंट्स, ये सी सी सेम है, एक तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फिर से एक बार, कॉलम 2, स्टूडेंट्स एक काम करता हूं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, बोलो एक बार स्टूडेंट्स, C2 चेंजेस टू C2, एवरीवन, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C2 changes to C2 minus C1, and C3 changes to C3 minus C1,
दोनों एक साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलो बताओ स्टूडेंट्स, कौन बताएगा? जो पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकंड लिखा जाता है वो चेंज नहीं होता। पहले लिखा जाता है वो चेंज होता है, सेकंड लिखा जाता है वो चेंज, कौन चेंज नहीं होने वाला है? C1 पहले लिख दो, 0 लिख दो पहले। चलो इजी सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट करेंगे, C2 माइनस C1, इजी सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट। C2 सब लोग को दिख रहा है, माइनस C1। चलो बताओ A माइनस 0, A माइनस 0, ए म्हणते ती ए अशी म्हटलीस ना, काय ए म्हटली? एव्हरीवन A माइनस 0 A, अरे A माइनस 0 A, आता इकडे लक्ष द्या, A प्लस C माइनस C, परत ए म्हटली, ए म्हटली, हाँ A प्लस C माइनस C गेट्स कैंसल। देखो ना बच्चे लोग, A प्लस C है ना, माइनस C प्लस C माइनस C गेट्स कैंसल। फिर से आंसर क्या आया बच्चे लोग? A। और एक बार C माइनस C कितना आता है? 0। अरे C माइनस C कितना आता है? 0। पक्का पक्का। चलो और एक बार करेंगे, अभी सभी लोग बोलो एक साथ, B माइनस 0, अरे B माइनस 0, आगे बोलो, C माइनस C, पक्का। B प्लस C माइनस C, B प्लस C माइनस C गेट्स कैंसल। क्या आंसर आया? आया ना। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं बट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और रिड्यूस कर सकते हैं, एक तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। बोलो फटाफट, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो फटाफट, प्लस माइनस प्लस, पहले 3 एलिमेंट, अरे प्लस माइनस प्लस पहले 3 एलिमेंट, बोलो फटाफट, पहला एलिमेंट कौन सा है? 0। एवरीवन 0 इंटू एनीथिंग 0, लिखने की जरूरत नहीं है। मिडल वाला टर्म कौन सा है? माइनस A इंटू उसके आजू बाजू के निगलेक्ट हुए, अरे आजू बाजू के निगलेक्ट हुए, C इंटू बी, सी बी या फिर BC, 0 इंटू C 0 बराबर, प्लस B इंटू, बोलते रहे बच्चे लोग, उसके आजू बाजू के गए, C इंटू 0 0, A इंटू C AC, पक्का स्टूडेंट्स। चलो बोलो फटाफट, माइनस 2 इंटू 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस इंटू ABC ABC, अरे माइनस इंटू A इंटू BC माइनस ABC, 0 गया। B इंटू माइनस, ये B इंटू माइनस है ना, 0 माइनस माइनस माइनस, B इंटू C इंटू A कैन बी रिटर्न एज A इंटू B इंटू C। मुझे बताओ माइनस माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी माइनस 2 है, और माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस 2 इंटू ABC, माइनस 1 माइनस 2 आता है ना, ये माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 टू जा इंटू, विच इज इक्वल टू आवर, पक्का। लिखो फटाफट, एकदम फास्ट लिखो।